हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विद यूनिवर्स से उपासना आज के रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे और अपनी पॉजिटिविटी अपनी सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, जनरल और कलेक्टिव, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है इससे कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट करें, कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं उनको अपने लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। ठीक है। फ्रेंड्स, मैं रीडिंग पे जाने से पहले आज का जो डाउनलोड है वो आपको कन्वे कर देना चाहती हूँ। कुछ जो मेरे व्यूवर्स हैं आने वाले वीक में कहीं ट्रैवल के लिए जाएंगे और शायद वो किसी पुराने शिवा टेम्पल में जा सकते हैं। वहाँ की एनर्जी आपके लाइफ में कुछ चेंजेस लेकर आएगी, जो बहुत बड़ी, शुरुआत में तो बहुत छोटे दिखेंगे लेकिन वो बहुत बड़े चेंजेस के रूप में आपकी लाइफ में कन्वर्ट होंगे। और ऐसा कह सकते हैं कि कुछ लोगों को शिवा टेम्पल में जाने की ज़रूरत है। शायद उन्होंने कभी कोई मन्नत मांगी है या कुछ इस तरह से। माता की और शिवा की पूजा की ज़रूरत है। आप वहाँ जाइए, जल चढ़ाइए अगर पॉसिबल है तो, और नहीं तो जाकर के मंदिर में थोड़ी देर बैठिए, बैठ करके एनर्जी को गेन कीजिए और घर आइए। तो चलिए फ्रेंड्स, रीडिंग की तरफ चलते हैं। देखते हैं भगवान भोलेनाथ आपकी लाइफ के लिए आज कौन से मैसेजेज आपको देना देगा। आज शिवा के मैसेजेस लेंगे क्योंकि डाउनलोड भी उन्हीं के अकॉर्डिंग आए हैं, तो मैं उन्हीं के डाउनलोड के अकॉर्डिंग ही आज के कार्ड्स लूँगी। फ्रेंड्स, ये याद रखें, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। प्लीज़ सारी एनर्जीज़ को अपने ऊपर लेने की कोशिश ना करें, ठीक है। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, हे लॉर्ड शिवा, मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, मैंने जैसा कहा वैसे ही कार्ड्स आ रहे हैं। मूव ऑन टू ओके, मैं थोड़े कार्ड्स को शिफ्ट कर दे रही हूँ, ठीक है। ओके, टेम्परेंस, ओके, एस ऑफ पेंटिकल, फिर स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया। स्ट्रेंथ के बाद है 9 ऑफ कप्स। ओके, द फूल एंड बॉटम ऑफ द डेक है द वर्ल्ड। यस, ओके, मैं यहाँ पे कार्ड को रखती हूँ। आई थिंक आपको विजिबल है। ओके, चलिए देखते हैं, आज के लिए देखते हैं। पहला ये है कि पास्ट की फेल्योर से मूव ऑन की एनर्जी आई है। आप हार्डशिप से मूव ऑन करना चाहते हैं। जो कठिनाइयाँ झेली हैं आपने, अब उनमें अपना इनपुट देते देते थक गए हैं और आप उससे बाहर निकलना चाहते हैं। ये हो रहा है, आपको रिलीफ चाहिए, स्टेबिलिटी के लिए आप मूव ऑन करना चाहते हैं, ठीक है। आपको लगता है कि आप जैसे ही मूव ऑन करेंगे आपके लाइफ की जो सिचुएशन है, जो हार्डशिप है, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगे। इसलिए आप रनिंग अवे और एस्केप की सिचुएशन में आ रहे हैं। कुछ लोग ट्रैवल कर सकते हैं, ट्रैवलिंग हॉलिडे के लिए कहीं जा सकते हैं, क्योंकि लंबे टाइम से वो सेम एनर्जी में पड़े हुए हैं तो उनको स्टिफनेस से सिचुएशन लग रही है। आपको ये कहा जा रहा है कि आपने जो हार्डशिप की है जिस भी पार्ट में, उसमें न्यू बिगनिंग आने वाली है, ठीक है। ये हार्डशिप आपका, मैं क्लियर कर दूँ, ये हार्डशिप आपके फाइनेंस से रिलेटेड है। और फाइनेंस के पार्ट में पहले जो आप काम करते थे उसको छोड़ने के लिए सोच रहे हैं, मगर आपने पास्ट में जो हार्डशिप उसमें की है उसमें नया स्टार्ट हो रहा है। उसी से रिलेटेड कुछ नया भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप जॉब चेंज कर सकते हैं और वो जो अपॉर्चुनिटी आ रही है वो आपकी लाइफ को, फाइनेंस को एक अलग ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी। लेकिन आपकी प्लानिंग की लैकिंग चल रही है, थोड़ी प्लानिंग को स्ट्रॉन्ग कीजिए, ओके। इसीलिए शायद ये डाउनलोड भी शिवा की एनर्जी के लिए आया था।
ठीक है। दूसरा ये है कि आप जो वॉकिंग अवे की एनर्जी में आ गए हैं, आपकी जो फुलफिलमेंट नहीं हुई है रिलेशनशिप में भी, मैं बोल रही हूँ रिलेशनशिप में, जॉब्स में, करियर पाथ में, घर के सिचुएशन में, ठीक है। और इन सभी में जो आपको पेन मिला है, जो भी आपने प्रोजेक्ट शुरू किए थे वो मंजिल तक नहीं पहुंची है, वो आप पेन से जो गॉन थ्रू हुए हैं उसने आपके अंदर एक स्ट्रेंथ को जन्म दिया है। आप उस पर फोकस कीजिए, पेन पे नहीं फोकस करना। डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी में आपको नहीं जाना है। एक्चुअली पास्ट की जो फेलियर हुई है उसने आपको डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी में डाल दिया है, आप चले गए हैं। मगर उसको बेयर करते करते आप जिस स्ट्रेंथ में आए हैं, आप अब अपने फियर के मास्टर हो गए हैं। मैं ओपनली बोल रही हूँ, फियर के मास्टर हो गए हैं। इनर स्ट्रेंथ आपको गेन हुई है। आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को लेकर के, अपने करेज को इकट्ठा करके आगे बढ़िए। ये एनर्जी कल भी आई थी, ये एनर्जी कल भी आई थी, और ये मोस्टली कुछ मेरे व्यूअर्स की लाइफ में हर पार्ट में है। रिलेशनशिप में भी है, करियर में भी है। आपके रिलेशनशिप में डाउनफॉल के साथ साथ आपके करियर में भी डाउनफॉल हुआ। आपने उन सारी चीज़ों से वॉक अवे करने के लिए सोच लिया है। लेकिन एक बात मुझे बताइए, भाग कर जाएंगे कहाँ? आपको जो वो डाउनफॉल हुआ है वो कुछ लर्निंग के लिए हुआ था। आपने अपने लेसन सीख लिए हैं। देखिए, वॉक अवे की सिचुएशन में आप यहाँ भी हैं। कंटिन्यूस वॉक अवे की एनर्जी आई है। इस वॉक अवे की एनर्जी के साथ साथ आपकी टेम्परेंस की एनर्जी आई है, और एस ऑफ पेंटिकल भी आई है, जिसने क्लियर बताया है कि आप जिस फिनांस के लिए, फिनेंशियल पार्ट में मोस्टली मैं बोल रही हूँ, आपने जो लर्निंग पास्ट में ली है उसी पर लर्निंग और स्ट्रेंथ के बूते आगे बढ़िए। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपका वेट कर रही हैं। आपकी विश फुलफिलमेंट नोबडी कैन स्टॉप नाउ। और रिलेशनल ग्राउंड पर मैं बोल दूँ कि जिन्होंने आपके फाइनेंशियल फेलियर को देख करके आपका हाथ छोड़ा था, उनको जाने दीजिए। आप क्यों ज़िद करके बैठे हैं कि आपको वही बंदा चाहिए या बंदी चाहिए? वो आपके लायक नहीं है। जो लोग मुश्किल में साथ छोड़ दें वो आपके लायक नहीं है। एक्चुअली वो सिचुएशन आई ही इसलिए कि आपको ये समझाया जा सके कि कौन अपने हैं और कौन पराए हैं। आप ब्लाइंड ट्रस्ट पे जा रहे थे, आपकी उस ट्रस्ट को तोड़ा गया है, ठीक है। आपने जो हार्डशिप अपने लाइफ में फेस किया है, बेयर किया है, उस हार्डशिप ने आपको एक स्ट्रेंथ जन्म अंदर दिया है। और वो स्ट्रेंथ तक पहुंचना कोई एरेगेरन लोगों के भूते की बात नहीं होती, उतना तक पहुंचना। आप जिस इनर पीस की तलाश लंबे समय से कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रगल करते करते आप थक गए हैं, वो इनर पीस आपके लाइफ में आ रही है, जो इम्बैलेंस हो गई थी। देखिए, ये सारी चीज़ें तो प्लान करके की गई थी, ठीक है। कुछ आपके प्लानिटरी पोजीशन भी आगे पीछे हुए थे, उस वजह से भी हुए थे, ठीक है। और कुछ आपका ओवर ट्रस्ट हो गया था लोगों पर, उसने आपको यहाँ तक पहुँचा दिया था। मैं क्लियरली बोल रही हूँ, ओके। आपको ऐसा महसूस होने लगा था कि दुनिया आपकी दुश्मन है। आप अपने लाइफ के बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज़ को फेस कर रहे थे, या कुछ लोग कर भी रहे हैं, ओके। देखिए, जब लाइफ की कोई भी डिफ़िकल्ट फ़ेज़ आती है तो उसको आप ऐसे लिया कीजिए कि ये फ़ेज़ आपको कुछ सिखाने आई है जो आप कंफर्ट पार्ट में नहीं सीख रहे थे, और वो आपकी लाइफ में आई ही इसीलिए थी। जो भी लोग आपको निगेटिव की एनर्जी, कर्ज की एनर्जी या मुश्किलें पैदा करते हैं, वो एक्चुअली आपकी लाइफ में एक लर्निंग का नया लेसन्स ऐड कर रहे होते हैं। एक चीज़ और दिख रही है मुझे क्लियरली कि जो इन लोगों की लाइफ में इमोशनल डिसबैलेंस बहुत बुरी तरीके से आ गया था, हार्ड टाइम को उन्होंने बहुत बेयर किया था। उनमें से कुछ लोगों ने हार्ड टाइम को लेफ़्ट आउट कर दिया अपनी ज़िंदगी में। एक्चुअली उस हार्ड टाइम से जो नहीं डिज़र्व कर रही थी आपकी लाइफ में, आपने छोड़ दिया है और आप आगे बढ़ गए हैं। एक्चुअली कुछ लोगों ने इस बात को समझ भी लिया है कि जब मुश्किल हालात में लोगों ने साथ नहीं दिया तो वो लोग आपके लिए अच्छे नहीं है, विच इज़ वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। आपने उस हार्ड टाइम को पीछे छोड़ दिया है
अपनी इनर हैप्पीनेस को आपने कलेक्ट किया है और अब आप लाइफ में जॉयफुल लाइफ की तरफ मूव कर रहे हैं, जो आपकी सारी विश को फुलफ़िल करेगी। ओके, आपका ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। आपकी लाइफ में इमोशनली कोई ऐसा पर्सन की एंट्री होने वाली है जो आपकी पार्ट की फुल इमोशनल इनबैलेंस को बैलेंस कर देगी, और फिनेंशियल पार्ट में कोई ऐसा पार्टनर मिलेगा, ऐसा कलीग मिलेगा, या ऐसी जॉब मिल सकती है, या ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर देगी। और ये होगा ही इसीलिए क्योंकि आपने उस लास्ट की पूरी एनर्जी से इस स्ट्रेंथ की एनर्जी को अपने अंदर बिल्ड कर लिया है। ठीक है, और ये चीज़ आपके अंदर उस इनर पीस को जन्म देगी जिसकी चाहत आपको बहुत लंबे समय से है। आपके लाइफ के रिलेशनशिप अब हार्मनी की तरफ बढ़ रहे हैं। जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आएगा वो आपको पर्सनली जो इम्बैलेंस है वो तो हील करेगा ही हील। मतलब कहने का मतलब है कि आप जिस भी पर्सनल हीलिंग चाहते हैं, पर्सनल फुलफिलमेंट चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, अब वो आपकी लाइफ में आपके दरवाजे पे दस्तक दे रही है। बैलेंस होने वाली है आपकी चीज़ें। आप बहुत ही खुशी, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बहुत बड़े पार्टी करने वाले हो, लोगों को बताने वाले, लेकिन आप जो पार्टी और हैप्पीनेस करने वाले हो अपने आप के साथ करने वाले हो। आपकी लाइफ में इनर पीस आने वाला है, जो बहुत बड़ी चीज़ होती है, जो किसी पार्टी वार्टी करने से, गिफ्ट से, लेन देन से नहीं होती। इनर पीस बहुत बड़ा पे ऑफ करने के बाद आता है, और वो पे ऑफ मनी के थ्रू नहीं होता है फ्रेंड्स। वो आपका इमोशनल पेन बेयरिंग, अंडरस्टैंडिंग, फॉरगिवनेस, इन सारी चीज़ों को करने के बाद आता है। पैसे तो कमा के कोई भी जुटा के पे कर सकता है, लेकिन इन चीज़ों को पे करने के लिए लोगों को बिग ट्रांसफॉर्मेशन और टावर मोमेंट से गुजरना पड़ता है। आप अपनी लाइफ की न्यू बिगनिंग को करने के लिए एकदम तैयार हैं। यू आर रेडी टू टेक इट रिस्क इन योर पर्सनल और प्रोफेशनल पार्ट। बट वार्निंग इज़ दैट जो भी लर्निंग और लेसन्स आपके पास्ट के रहे हैं उसको ध्यान में रखें। पास्ट की गलती को दोबारा दोहराएं नहीं। अपॉर्चुनिटी तो आएंगी, आ रही हैं, कुछ लोगों के जीवन में आई हैं। आपको कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको समझ ही नहीं आया कि आपने जो पाथ पकड़ी है वो किधर जा रहा है, बट आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट और डिवाइन पर ट्रस्ट रखकर अपनी फेथ को स्ट्रांगली करके, फेथ के बूते आप आगे बढ़ेंगे और सक्सेस आपको मिलेगी। डिस्ट्रैक्शन की एनर्जीज़ भी मिल सकती हैं, मगर आप उसको कम कर लेंगे ईज़िली, और वो तभी आएगा जब आप ओवर रिस्क और केयरलेसनेस के सिचुएशन में जाएंगे। अगर आप चीज़ों को ठोक बजा कर करेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ मेरी इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। देखिए फ्रेंड, द वर्ल्ड आ गया। आप अपने सराउंडिंग को कम्प्लीटली चेंज करने वाले हैं। मैं रीडिंग बंद करने वाली थी, लेकिन कार्ड को देखकर मैं रुक नहीं पा रही हूँ। ठीक है, देखिए, आप एक वॉरियर की तरह अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। आपने वो एनर्जी को कलेक्ट किया है। आपके सक्सेस को आपकी लाइफ में आने से कोई नहीं रोक सकता। ऑल द बेस्ट। आई एम वेरी हैप्पी। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी इस रीडिंग से आपको कुछ गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी इस रीडिंग से आपको कुछ भी गाइडेंस मिली होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ यूं ही बने रहिए। अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए, आबाद रहिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।